आता, इसलिए हम तो अपने गांव की तरीके से ही धो रहे थे। कोमल की बात सुन और महंगे कपड़ों की ऐसी हालत देख निखिल अपना सिर पकड़ के वहीं बाथरूम में बैठ जाता है। कोमल की हरकत जानकर पूनम उसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन लाख बार समझाने पर भी कोमल वॉशिंग मशीन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरे घर में कितने जाले हो गए हैं, आज तो मैं पूरे घर की जमकर सफाई करूंगी। पूनम झाड़ू और कपड़ा लेकर सारे कमरे और हॉल की अच्छे से सफाई कर देती है। घर की सफाई तो हो गई, अब बारी है इन पर्दों की। सफेद रंग के पर्दे थी, लेकिन धूल की वजह से काले पड़ गए हैं। आज तो मैं इनका सारा कालापन निकाल कर रहूंगी। कोमल सारे पर्दों को लेती है और सीधा पूनम की वॉशिंग मशीन के पास चली जाती है। पूनम ने कौन सा बटन कहा था दबाने के लिए, मैं तो फिर से भूल गई। और अभी तो पूनम भी घर पर नहीं है। छोड़ो, मैं तो हाथ से धो लेती हूँ। कोमल पर्दों को ले जाकर अपने गांव के तरीके से ही बैट और थपकी मार कर धोने लगती है, जिसके चलते उन पर्दों की हालत भी काफी खराब हो जाती है, जिसे देख कोमल की सांस एक था। उस दिन तूने उन कपड़ों का सत्यानाश किया और आज इन पर्दों का। कितनी बार सिखाया है तुझे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना, लेकिन अभी तक तेरे दिमाग में बात बैठी नहीं क्या? अपनी सास के गुस्सा करने पर बेचारी कोमल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ इस गवार बहू की हरकतें कम होने वाली थी। अरे उमेश बेटा, ये तो वही शर्ट है ना जिस पर उस दिन मुझसे दाल गिर गई थी, लेकिन अब तो ये शर्ट बिल्कुल नई जैसी लग रही है। वो तो लगेगी ही ना माँ जी, क्योंकि इसे मैंने वॉशिंग मशीन में अच्छे से वॉश किया था, साथ ही अच्छे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया है। सच में वॉशिंग मशीन में गंदे से गंदे कपड़े भी धुलकर बिल्कुल नए कपड़े बन जाते हैं। मॉडर्न बहू की वॉशिंग मशीन की वजह से जब भी वो कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती तो उसके कपड़े बिल्कुल नए कपड़े जैसे लगते, लेकिन वहीं जब भी गवार बहू अपने हाथों की वॉशिंग मशीन से कोई कपड़े धोती तो वो कपड़ों का आखिरी दिन होता। पूनम बहू, ओ पूनम बहू, अरे पूनम बहू कहाँ चली गई? वो तो किसी काम से बाहर गई है। इसे भी अभी जाना था जब मुझे इसकी जरूरत थी। कुछ काम था क्या? आप मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूंगी। ना बाबा ना, तू काम करने के बजाय बेकार देगी। आज शाम को मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन जो साड़ी मुझे सत्संग में पहननी है वो काफी समय से अलमारी में रखी हुई थी, जिसके चलते उसमें से हल्की हल्की बदबू आ रही है। अगर पूनम बहू होती तो वो अपनी वॉशिंग मशीन से अच्छे से मेरी साड़ी को धो देती। तो माँ जी, मैं आपकी साड़ी धो देती हूँ। वैसे भी अभी तो सुबह का वक्त है और आपको तो शाम में सत्संग में जाना है। मैं इसे धोकर अच्छे से सुखाकर प्रेस करके आपको दे दूंगी। ठीक है, लेकिन आराम से, कहीं उन कपड़ों और पर्दों की तरह तू मेरी साड़ी का भी अंतिम संस्कार मत कर देना। कोमल